देख रहे हैं दबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, खैराबाद के एक बहुत मशहूर शायर डॉक्टर अज़ीज़ खैराबादी साहब लिखते हैं, कायनाते हुस्न के जलवे हमारे साथ हैं, कायनाते हुस्न के जलवे हमारे साथ हैं, दश्त व दरिया मेहर माओ गुल सितारे साथ हैं। सब तो अपने हैं, सब तो अपने हैं, ये पत्थर किस तरफ से आ गया। सब तो अपने हैं, ये पत्थर किस तरफ से आ गया। क्या अभी तक कुछ मुनाफिक भी हमारे साथ हैं, क्या अभी तक कुछ मुनाफिक भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, इस शेर के साथ आज के अदबनामा की शुरुआत करते हैं। चूँकि अदबनामा की ये ख़ासियत है कि हम हर एपिसोड में खैराबाद की उन गुज़री हुई शख्सियात के बारे में ज़िक्र करते हैं जिनका ज़िक्र मंज़र आम पर आम नहीं है। दोस्तों, ऐसी एक शख्सियत से आज आपको रूबरू कराते हैं, उनके एक शेर के साथ कि यही कहता है जो अशार उफ़क़ सुनता है, यही कहता है जो अशार उफ़क़ सुनता है। पाई है उसने खुदा जाने तबीयत कैसी, पाई है उसने खुदा जाने तबीयत कैसी। जनाब मुंशी द्वारका प्रसाद उफ़क़ खैराबादी साहब। दोस्तों, मुंशी द्वारका प्रसाद उफ़क़ खैराबादी साहब की पैदाइश सन 1864 में लखनऊ में हुई, और आपकी इब्तदाई तालीमात की अगर हम बात करें तो वो लखनऊ की सरज़मीन पर ही हुई। और आपने अपनी तालीमात में अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल की, और उस दौर की बड़ी बड़ी इंग्लिश किताबों का आपने उर्दू में काफ़ी तर्जुमा किया। और आपने लेकिन अपने ख़ुद के ख़यालात के इज़हार के लिए जो रास्ता, यानी कि जो अपने तख़य्युलात की फ़रसाई के लिए जो आपने ज़बान चुनी, वो थी उर्दू। आपने उर्दू में बहुत काम किया। आपकी बहुत सारी किताबें अलग अलग मज़ामीन पे मंज़र आम पर मौजूद हैं। अदीब मानते हैं कि शायद ही कोई ऐसा मौज़ू बाकी रहा हो जिसमें मुंशी द्वारका प्रसाद यानी कि उफ़क़ खैराबादी साहब ने अपनी ताब-आज़माई ना की हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने ग़ज़लें बहुत कम लिखी, लेकिन बाकी नज़मों पर उनका ज़ोर ज़्यादा रहा। आपने किताबों के तर्जुमों के साथ साथ उस वक्त के 3 बड़े अखबारों नज़्म अखबार और धर्म जीवन और पंजाब समाचार के लिए इदारत का भी काम अरसे तक अंजाम दिया। आपके 2 सगे भाई जनाब राम प्रसाद तमन्ना और माता प्रसाद निसियाँ अपने वक्त के बेहतरीन शायरों में शुमार किए जाते थे, और लखनऊ के बेहद मशहूर और मकबूल शायर जनाब विशेश्वर नाथ मुनव्वर लखनवी आपके साहबजादे थे। अगर आपके कलाम की बात करें तो आपने चूँकि ग़ज़लें बहुत कम कहीं और नज़मों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर रहा आपका, लेकिन उसके बावजूद जो भी कलाम आपने कहा वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, और आपके कलाम में साफ़ गोई पाई जाती है। आपने जो महसूस किया उसको ही आपने कागज़ पर उतारा, और इस यही वजह रही है कि आप आज तक दुनियाए इल्म व अदब में उतना ही मकबूल हैं जितना कि अपने दौर में हुआ करते थे। आपका इंतकाल महज़ 48 साल की उम्र में सितंबर 1912 में ही हो गया था। आपके कलाम की अगर बात करें तो आपका नमूना कलाम, जैसा कि मैंने इब्तदाई एक शेर पढ़ा था, और आपका एक शेर और है कि माने इश्क कोई लाख हो होता क्या है, माने इश्क कोई लाख हो होता क्या है, हम जो मरते हैं किसी पर तो किसी का क्या है, हम जो मरते हैं किसी पर तो किसी का क्या है। कभी शोखी कभी मस्ती कभी गुस्सा कभी शर्म, कभी शोखी कभी मस्ती कभी गुस्सा कभी शर्म, नहीं मालूम कि आँखों में तेरी क्या क्या है, नहीं मालूम कि आँखों में तेरी क्या क्या है। आए हस्ती में हो क्यों आए मेरे याराने अदम, आए हस्ती में हो क्यों आए मेरे याराने अदम, खाक में मिलने से तुम लोगों को मिलता क्या है, खाक में मिलने से तुम लोगों को मिलता क्या है। दोस्तों, ये थे जनाब मुंशी द्वारका प्रसाद उफ़क़ खैराबादी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदबनामा के हर एपिसोड में हम एक नई शख्सियत से आप सबको रूबरू कराते हैं, और पिछले एपिसोड में चूँकि हमने आप विवेक मिश्रा राज खैराबादी साहब से आपकी मुलाकात करवाई थी, और आज जो शख्सियत हमारी मेहमान हैं वो जनाब विवेक मिश्रा राज खैराबादी की तरह ही गंगा जमनी तहज़ीब के नुमाइंदा कवि और शायर जनाब राजेंद्र प्रसाद रंचक खैराबादी साहब। राजेंद्र भाई, अदबनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम और हमारे नाजरीन आपके राजेंद्र प्रसाद से
रंचक बनने तक के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। आपको भी मैं और आपके चैनल को मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि आपने हमको मौका दिया। हमारा रंचक बनने का, जब मैं कविताएं लिखने लगा 1999 में, जब कारगिल की लड़ाई हुई उस समय मैं आरएमपी महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र रहा करता था, बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था। तो बहुत सी कविताएं उस समय कवियों ने लिखना चालू किया, शायरों ने लिखना चालू किया, तो उससे प्रभावित होकर टूटी फूटी रचनाएं हमने भी प्रारंभ कर दिया। और उन रचनाओं को जब मैंने दिखाया तो वहाँ पर हमारे गुरुजी रहे हिंदी के अरुणेश मिश्र, उन्होंने देखा तो कहा है राजेंद्र कविताएं बढ़िया लिखते हो। तो हमने कहा तो रंचक आपकी कृपा है। रंचक माने होता है बहुत थोड़ा सा, तो यहीं से तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम ही, उपनाम ही रंचक रख रहा हूँ। वहीं से फिर मैं अपनी कविताओं में, अपनी गज़लों में अपना उपनाम जो है तखल्लुस रंचक रखने लगा। जैसा कि हमें पता चला है कि उर्दू अदब में भी आपकी काफ़ी दिलचस्पी है, तो ये बताइए कि हिंदी बैकग्राउंड से आने के बाद आपका उर्दू अदब की तरफ झुकाव कैसे हुआ? उर्दू शायरी का हमारा खैराबाद से, एकदम मैं पढ़ाई हमारी खैराबाद में हुई, जूनियर से लगाकर इंटर तक। लेकिन यहाँ के लोगों शायरों से हमारा संपर्क नहीं था। एक बार सरकारी कवि सम्मेलन में डॉक्टर अजीज़ मजाज भाई से जब संपर्क हुआ, उसके बाद में इन लोगों की शायरी सुना करता था। उस समय हमको उर्दू आती भी नहीं थी। जब हमारा इनका लगाव हुआ उर्दू के, हमको शायरी इन लोगों से सुनने लगा तो हमको रुचि पैदा हुई। और दूसरे की उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत दूरी थी हमारे समय में। 1999 या 2020 के समय में बहुत दूरी थी। शायर कवियों को नहीं जानते थे, कवि शायरों को नहीं जानते थे। जब हमारा खैराबाद से फिर सब लोगों से परिचय हुआ तो सब अपने हो गए। अब हमारा जब सीतापुर से या कहीं आमंत्रण होता था, दावतनामा आता था, तो हमारी ये थी कि मैं एक दो साथी अपने ज़रूर लेकर जाता था। इसलिए धीरे धीरे संगम बनता चला गया। आज ऐसी बात नहीं है कि कोई जो शायर है कवि को न जानता हो और कोई कब किसी शायर को न जानता हो। ये आपकी मेहनतों का भी नतीजा रहा है। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने तकरीबन 20 साल अदब की दुनिया को दिए हैं, तो इन 20 सालों में आपको शायरों में या कवियों में क्या तब्दीली देखने को मिली है अभी तक? शायरों में, हाँ शायरों में फ़र्क कोई नहीं, लेकिन थोड़ा परिस्थितियाँ बदल रही हैं कि इस समय जो हमारे बड़े कवियों ने ही कुछ शायरी लिख लिख कर देने की जो वो परंपरा चली, ये थोड़ा हमें अखरा करती है। जिनको न देश काल की परिस्थिति से पता है, न उनको भौगोलिक न ऐतिहासिक कुछ भी ज्ञान नहीं है, और शायरी 1 नंबर की करते हैं। इसमें थोड़ा बदलाव इस दौर में ज़्यादा आ रहा है। राजेंद्र भाई, आपके जो उस्ताद हैं यानी कि आपके जो गुरु हैं, उनसे अपनी मुलाकात के बारे में कुछ हमें हमारी मुलाकात अनवार साहब से एक बार यहाँ पर अशफाक भाई के यहाँ नशिस्त हुई थी। और उस समय मैं हिंदी ही कविता करता था, छंद और गीत, उसमें सवैया घनाक्षरी। तो उन्होंने हमको सुना, हमारा फ़ोन नंबर लिया और वो मिलाकर हमको अपने घर पर बुलाने लगे। फिर इसके बाद एक नातिया मशायरा हुआ सुजावलपुर में, तो हमसे नात के लिए कहा। तो हमने कहा नात ये होती क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा नबी की प्रशंसा की जाती है। तो हमने कहा थोड़ा हमको जीवनी, हमने पढ़ा तो है, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो मोहम्मद साहब के विषय में जानता ना हो, चाहे जिस धर्म या संप्रदाय का हो। तो उन्होंने और कुछ बताया। तो सबसे पहले हमने नातिया कलाम लिखा, वो था कि मुस्कुराए न क्यों आज नीला गगन, आज प्यारे नबी का है शुभ आगमन। तो ये इन पंक्तियों से फिर सुजावलपुर। और दूसरी नात हमने लिखी थी कि जख्म खाकर के जो मुस्कुराए, दुश्मनों को गले से लगाए, आओ सत्सत नमन उसको कर लें,
कंकरों को जो कलमा पढ़ाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इनसे हमारा जो है उर्दू मंचों पर आगाज़ जो हुआ, प्रारंभ हुआ, हमारी शुरुआत हुई तो नातिया मुशायरे से सुजावलपुर से हुई। तो यानी कि आपके उस्ताद जनाब अनवार सीतापुरी साहब हैं। जी, उन्होंने हमको उर्दू पढ़ाई, रदीफ़ काफ़िया बताया। यद्यपि मैं हिंदी गज़ल लिख लेता था, वो मजाज साहब से हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने तुकांत बता दिया, कहा आप गीत लिख लेते हैं गज़ल। लेकिन हमको उस समय उर्दू भाषा या उर्दू की हमको जानकारी नहीं थी, तो उसमें सिर्फ हिंदी ही होती थी, तो लोग उसको गीत कहते थे, गज़ल नहीं कहते थे, शब्द सारे हिंदी के हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले दौर में और इस दौर में जो उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, उसमें क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? नहीं, बदलाव तो थोड़ा बहुत है। जो समर्पण पहले गुरु शिष्य में था और दोनों में बदलाव आया है कि पहले जो गुरु शिष्य के प्रति समर्पित होते थे और शिष्य गुरु के प्रति, अब थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया है। मतलब परस्ती है कि उस्ताद को थोड़ी ज़रूरत या किसी प्रकार से हेल्प कर दिया और हमने देखा कि गज़ल ले लिया, बस इतना बदलाव आया है। राजन भाई, आप जो नए कवि या जो नए शायर इस फील्ड में यानी कि अदब की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप उन लोगों को कोई मशवरा अगर देना चाहें तो? नए शायरों के लिए हमारा मशवरा है कि वो अध्ययन करें। पहली बात, अगर आप उर्दू शायरी करते हो उर्दू पढ़ें। इसके साथ साथ हमारी दीन से दुनियावी शिक्षा, इतिहास, भूगोल, इसकी हमको जब तक जानकारी नहीं होगी, हमें राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम शायरी नहीं कर पाएंगे। हम जो पैगाम देना चाहेंगे समाज को वो हम नहीं दे पाएंगे। तो उनसे यही है कि वो अध्ययन करें और उस्तादों से अपनी उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें, उनसे दुआएं लेते रहें। राजन भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी जो इब्तदाई आपका जो दौर रहा, आपने हिंदी में काफ़ी कलाम कहे, बाद में आपने उर्दू अदब में भी कदम रखा। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों यानी कि हमारे नाज़रीनों के लिए अपने हिंदी के कुछ कलाम से नवाज। हमने जो सदैव ये माना है कि कविता का उद्देश्य जो होता है वो मनोरंजन का नहीं होता है, एक संदेश देने का के लिए होता है, और जिससे समाज में कुछ बदलाव आए, समाज के ऊपर कुछ प्रभाव पड़े व्यक्तियों के ऊपर। तो हमने लिखा था कि तरन्नुम में पढ़ें कि जैसा तो हमने कवियों के लिए यही कहा था कि जो मतिराम बोधा, जो श्रृंगार की, इश्क हुस्न की शायरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल समाज में जो पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर कविता लिखने की ज़रूरत है। तो एक हम छंद पढ़ रहे हैं कि छोड़ो गाथा बोधा मतिराम और आलम की, कभी घनानंद सा आनंद ना मनाइए। छोड़ो गाथा बोधा मतिराम और आलम की, कभी घनानंद सा आनंद ना मनाइए। और हर ओर दुख दर्द भूख के बिछे हैं सूल, कविता की मूल कवीन को बनाइए। हर ओर दुख दर्द, सुलमा ने काटा, हर ओर दुख दर्द भूख के बिछे हैं सूल, कविता की मूल कवीन को बनाइए। और देख पीर खग की बहाए नीर जोर जोर, लुम्बनी की आन बान शान को सुनाइए। गौतम बुद्ध के लिए, देख पीर खग की बहाए नीर जोर जोर, लुम्बनी की आन बान शान को सुनाइए। और कहता राजेंद्र प्रेम रागिनी के संग संग, दुख दर्द भूख के भी गीत छंद गाइए। दुख दर्द भूख के भी गीत छंद गाइए। बहुत बढ़िया। राजन भाई, जैसा कि आपने बताया था कि आपने उर्दू अदब में नात पाक के ज़रिए अपना कदम रखा था, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको अपनी नात पाक के चंद अशार भी आप सुनाएं। ये दो नातें लिखी थी शुरुआत, और एक एक पढ़ रहे हैं। जी। जख्म खा करके जो मुस्कुराए, जख्म खा के भी जो मुस्कुराए, दुश्मनों को गले से वाह वाह वाह, लगाए, दुश्मनों वाह को वाह वाह वाह, क्या बात, गले से बहुत बढ़िया। लगाए।
आओ अच्छा सत है, बहुत सत अच्छा है। वाह वाह वाह। नमन उसको कर लें, आओ सत सत नमन उसको कर लें, कंकरों को जो कलमा पढ़ाए। आओ सत सत नमन उसको कर लें, कंकरों को जो कलमा पढ़ाए। हो गया दूर जग से अंधेरा, हो गया दूर जग से अंधेरा, जिस घड़ी आप धरती पे आए। हो गया दूर जग से अंधेरा, जिस घड़ी आप धरती पे आए। और जग को कुरान का ज्ञान देकर, जग को कुरान का ज्ञान देकर, रास्ते जिंदगी के दिखाए। आओ सत सत नमन उसको कर लें, कंकरों को जो कलमा पढ़ाए। आओ सत सत नमन उसको कर लें, को रब के महबूब से नूर पाकर, रब के महबूब से नूर पाकर, सूर्य और चंद्रमा जगमगाए। रब के महबूब से नूर पाकर, सूर्य और चंद्रमा जगमगाए। रब के महबूब से नूर पाकर, सूर्य और चंद्रमा जगमगाए। और कितने एहसान हैं आदमी पर, कितने एहसान हैं आदमी पर, कैसे रंचक नबी को भुलाए। आओ सत सत नमन उसको कर लें, कंकरों को जो कलमा पढ़ाए। राजेंद्र भाई, आपने अदबनामा को अपना बेशकीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे जनाब राजेंद्र प्रसाद रंचक खैराबादी साहब। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।